आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि जीवन में एक प्रतिस्पर्धा की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में तनाव बना रहता है। इन सभी परिस्थितियों को आज की चर्चा में हम ज्ञान पूर्वक एक चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिन पर प्राय हमारी प्रतिदिन सुबह-शाम चर्चाएँ होती रहती हैं। क्योंकि ये संपूर्ण माया, प्रकृति, ये त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। इनके आने का एक क्रम है। जब तक मनुष्य इन मूल स्थिति को, प्रकृति के गुणों के स्वभाव को, लक्षणों को समझ नहीं पाता। देखिए, ये गुण अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता युग, द्वापर युग, चाहे कलयुग। ये अलग बात है। देखिए, अलग अलग युगों में किसी एक गुण का विशेष प्रभाव बाहरी स्तर पर होता है, लेकिन फिर भी इन 3 गुणों का मनुष्य अपने जीवन में जितना जितना संग जिस जिस भाव से करता है, फिर वैसा वैसा रंग, उसका स्वभाव, उसका संस्कार अंतःकरण में एक दिशा पकड़ता है। और जब भीतर में देखिए सात्विक प्रवृत्तियां, संस्कार बनने लगती हैं, तो आपका मेरा दृष्टिकोण जीवन का सात्विक बना रहता है। यदि राजसी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर पहले से मजबूती है प्रदान कर चुकी है, तो फिर हाय तौबा, दिन रात भागदौड़ संसार को पाने की, भोगने की बनी ही रहती है। और तामसिक स्थितियों में तो देखिए स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती हैं। जैसा कि आज का कुछ प्रश्न ही ऐसा है। इस प्रश्न को मेरे मन में अभी आया है कि जैसे आप देखिए यातायात में स्कूटर, गाड़ी कुछ भी चलाते हैं, यदि आपके भीतर में बार बार ओवरटेकिंग की एक प्रवृत्ति जगती रहती है, और आगे बढ़ो, इस गाड़ी को ओवरटेक करो, अब उस गाड़ी को ओवरटेक करो, तो निश्चित रूप से आपके भीतर में तामसिक वृत्तियां अधिक हैं। देखिए, तमोगुण और रजोगुण ये लगभग पड़ोसी हैं। रजोगुण को देखिए हम समय की बर्बादी से जोड़ते हैं। हो सकता है मेरे देखिए कुछ व्यक्तिगत विचारों से एक साधारण मनुष्य आरंभिक स्तर पर सहमत नहीं होता। हालांकि मेरे देखिए जितने भी कुछ व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे ही मैं कहने की एक हिम्मत बनाता हूँ। क्योंकि मेरी सभी वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनती हैं। और इस समय विशेष में भी देखिए अभी लगभग समय 3:15 का आसपास का है। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें सात्विक बनाती हैं। देखिए, जब मनुष्य सोकर उठता है तो सात्विक स्थितियां एक साधारणतः बाहरी तल पर और भीतर के स्तर पर कुछ विशेष बनने लगती है। अब बाहरी तल पे तो देखिए गुणों का एक बहाव है। उस बहाव को आप और हम बदल नहीं सकते। अब देखिए इस समय अभी ब्रह्म मुहूर्त तो अभी आरंभ नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त से भी समय से एक पूर्व की स्थिति है। देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त की कहलाती है। उस ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सतोगुण एक शुद्धतम स्थिति में होता है। चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर, त्रेता, चाहे सतयुग हो, इन गुणों के आने का क्रम नहीं बदलता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, देखिए मायातीत महापुरुषों के जीवन में तो 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थितियां होती हैं। अब जबकि बाहरी तो देखिए तीनों गुण आते हैं, तमोगुण भी आता है, रजोगुण भी। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा से आपकी प्रीति बढ़ती जाती है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं,
बस उतने उतने अनुपात में ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां हैं, अंतःकरण की शुभ संस्कार की, वो निरंतर बढ़ती जाती है। और जब 24 घंटे ही ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थिति आपके अंतःकरण में बन जाती है, तो वो एक मायातीत की स्थिति है। इसीलिए देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से निरंतर इन सभी स्थितियों के प्रति मेरा झुकाव बढ़ता गया, और लगभग तकरीबन 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव सा बन गया। देखिए, जब तक आपका भीतर से एक झुकाव, एक इच्छा, एक जिज्ञासा, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए जिज्ञासा शब्द को एक विशेष महत्व लेकर एक समझाया गया। जैसे 4 भक्त शास्त्रों में समझाए गए: आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु, और चौथा भक्त कौन है? प्रेमी। प्रेमी को ही ज्ञानी भक्त भी कहा जाता है। अब आर्थ भक्त का अभिप्राय है, जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, हालांकि दुख देखिए उसका जो अधिकांश स्थिति है वो तो आपके मेरे कर्मों के आधार पर ही आती है। वो अलग बात है, कभी कभी देखिए कुछ अन्य भी आपके दुख का कारण बनते हैं, वो अस्थायी होते हैं। देखिए, जो आपने स्वयं, चाहे वो कानून का उल्लंघन के रूप में पाप कर्म किया है, कानून के उल्लंघन को हम साधारण शब्दों में अपराध से जोड़ते हैं। अक्सर हम हमारी चर्चाओं में एक उदाहरण बार बार दिया जाता है कि जब जब आप लाल बत्ती पार करते हो, तो आपका एक पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आपका चालान कट जाता है, तो अपराध यहीं समाप्त हो जाता है। यदि यहाँ किसी कारणवश आप बच जाते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। हम तो बार बार देखिए इन सभी पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़कर इसलिए समझाते हैं, ताकि आप और हम इन बुराइयों से बचें। क्योंकि जब तक मनुष्य कानून का ही अभी पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थितियों में शास्त्रों की बातों को, जिनका आरंभिक स्तर पे तो देखिए कोई चालान कटता नहीं, कि लाल बत्ती पर आपका चालान भले ही कट जाए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ये चालान की स्थितियां उसी समय आती नहीं है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां, भले ही कर्म फल शब्द पास पास जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी फल आने में हफ्ता लगता है, महीना, साल, पूरा जन्म भी लग जाता है। देखिए, सभी स्थितियों के फल तो इस मनुष्य जोनि में आना संभव ही नहीं। कभी कभी मनुष्य कोई ऐसे जघन्य अपराध कर देता है, जिनका देखिए मनुष्य जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन की भी देखिए कुछ अपनी एक मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं की स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक बात समझनी होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वर्तमान मिले हुए जीवन का मनुष्य को सदुपयोग करना चाहिए, और सदुपयोग करने का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति मजबूत करनी चाहिए। अब देखिए ना, एक साधारण मनुष्य यदि आर्थिक स्तर पर भी एक ओवरटेकिंग की स्थितियां बनाता है। अब देखिए, ये ओवरटेकिंग में ये जो हम यातायात के नियमों की स्थितियां हैं, ये तो मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। हालांकि कहीं कहीं स्थितियों में देखिए ओवरटेकिंग कोई गलत नहीं मानी जाती, लेकिन मेरा यहाँ उदाहरण देने का अभिप्राय देखिए उसके एक एक निषेधात्मक स्थितियों से है, बात की गहराई को समझने से। क्योंकि जब जब आपके भीतर में आगे बढ़ने की स्थितियां दूसरों को गिराने से बनती हैं, यानी कि पहले मैं दूसरे को गिराऊं और स्वयं आगे बढ़ूं। तो राजनीतिक दलों में कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं, भले ही हाथ मिलते हुए अक्सर आप देखते हो, वो तन के स्तर पर होती है, एक वर्तमान स्थितियों की मजबूरी होती है। लेकिन भीतर में तो देखिए टांग खींचने की ही स्थितियां होती हैं। यही एक संसार की स्थितियां हैं, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य आरंभिक स्तर पर
स्वीकार नहीं करता। देखिए, रजोगुण में रहते हुए आप जितनी भी उन्नति कर लेते हो, ये रजोगुण का संबंध वर्तमान जीवन तक ही सीमित है। जबकि आपके मरे जो स्थूल शरीर की एक अवस्थाओं की कहो, भोगने की कहो, एक सीमाएं हैं। यदि आप और हम देखिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा करते करते पा भी लेते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर आप जितनी भी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, उनका भी देखिए एक सीमित दायरा रहता है। चाहे वो मान प्रतिष्ठा की हो, पद की हो, अब देखिए कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आर्थिक स्तर पर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो। देखिए, मेरी इन सभी पदों की से कोई कोई निंदा नहीं है। ये मात्र उदाहरण इसलिए हम देते हैं कि बात की गहराई, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक बात आपको में समझ नहीं आती, तब तक आपके मेरे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आते नहीं है। बस मनुष्य अन्य मनुष्यों को देखा-देखी ही अपने जीवन की एक दिशा, और अक्सर ये दिशा देखिए भोगात्मक होती है, मोहनात्मक होती है। ये मोहनात्मक स्थितियाँ देखिए तन के स्तर पर होती हैं। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं ना, शाम को तमोगुण के आरंभ होते ही मोहनात्मक स्थितियाँ बनने लगती हैं। अब वर्णनात्मक स्थितियों का परिणाम तो आप जानते ही हो। महाभारत में देखिए धृतराष्ट्र को पुत्र के प्रति जो मोहनात्मक स्थितियां थी, तो उन मोहनात्मक स्थितियों का परिणाम आप और हम जानते हैं। ठीक इसी तरह हम बार बार क्यों कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। देखिए, शास्त्रों में कुछ सूत्र रूप में बातें समझाई जाती, उन बातों को आपको हमें समझना है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। इनके पीछे का जो एक उद्देश्य है, संदेश है कि तमोगुण की निंदा का अभिप्राय देखिए, हालांकि तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। अब पदार्थों की कुछ वैसे निंदा नहीं, आपका तुम्हारा शरीर भी तामसी है। जिस लैपटॉप पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप भी देखिए तामसी है, मेरा स्वयं का शरीर भी तामसी है। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? निंदा का अभिप्राय अनावश्यक चीजों का। अब यूँ तो देखिए नींद लेना भी एक तामसी वृत्ति होती है। नींद तो देखिए जोगी भी लेता है। मैं भी तकरीबन 2-1 घंटे पहले अभी उठा था। देखिए, नींद तो आपको में लेनी है। वो अलग बात है, किसी की नींद देखिए सात्विक होती है। हालाँकि सात्विक नींद को हम देखिए 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ते हैं। उससे अधिक नींद को हम राजसी स्तर पे जोड़ देते हैं। और अधिक घंटे की नींद या आलस्य में पड़े रहना या बिस्तर पर ही पड़े रहना, ये प्रमादवश की स्थितियाँ, उसको हम तमोगुण से, तामसी नींद से जोड़ते हैं। देखिए, कुछ स्थितियाँ शास्त्रों की कही गई इन गुणों के लक्षणों के आधार पे हम एक व्यक्तिगत स्तर पर इसलिए समझा देते हैं, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। तमोगुण का अभिप्राय देखिए मुख्य रूप से, जब शास्त्र कहते हैं ना निंदा करो, इसका अभिप्राय छीनने से है। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पर मत भगो। आप दूसरों की हरी पत्ती का हिस्सा खाते हो, दूसरों का समय छीनते हो, दूसरों के सुखों को छीनते हो। ये सब पाप श्रेणी में आ जाते हैं। देखिए, यहाँ के जितने भी आप कानून का उल्लंघन करते हो, वो साधारण स्तर पर देखिए अपराध माने जाते हैं। और अपराधों की तो देखिए 100% सजा यहाँ मिल भी नहीं पाती। अब किसी ने देखिए उदाहरण के लिए कोई ऐसे हत्यारा कोई 10-12 मनुष्यों की हत्या कर चुका है। अब यहाँ तो फांसी एक ही बार संभव है ना। एक बार फांसी होने के बाद तो उसके बाद अपराधी का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रकृति में देखिए, क्योंकि न्याय की स्थितियां हैं, परमात्मा के यहाँ देखिए एक न्याय की, परमात्मा को न्यायकारी कहा जाता है, पक्षपात रहित स्थिति से जोड़ा जाता है। वो अलग बात है, परमात्मा को देखिए एक परम दयालु भी कहा जाता है। तभी तो परमात्मा ने नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनि है,
अब उन जोनियों में देखिए आज जितने भी जीव हैं, वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। भले ही बहुत पहले के युगों में रहे हों, क्योंकि नीचे की जोनियाँ एक दंडमय जोनी है, कष्टमय जोनी है। लेकिन परमात्मा ने फिर भी क्रमशः उन सभी जोनियों को अचेत रखा है। जैसे आपके हमारे दाँत में जब दर्द होती है, कोई डॉक्टर ने कुछ वहाँ पे कार्य करना है, कोई दाँत निकालना है, तो वो उतने स्थान को सुन्न कर देता है, बेहोश कर देता है, अचेत कर देता है। ठीक परमात्मा ने देखिए प्रकृति की व्यवस्था में नीचे की योनियों को अचेत रखा हुआ है। आपको में 1 समय का, 2 समय का, 3 समय का भोजन नहीं मिलता, तो आप कितने विचलित होते हैं। अब नीचे की योनियों के तो कितने ही जीव ऐसे हैं जिनको 2 दिन, 4 दिन, 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता। फिर भी वो अपनी दिनचर्या में प्रकृति की प्रेरणा से, परमात्मा की व्यवस्था में अपना जीवन बिताते हैं। और उन नीचे की योनियों के जीवों का जो जीवन है, तो देखिए आपके स्तर पर दुखदाई है। इसलिए परमात्मा ने उनको अचेत रखा है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने सुख के लिए या अपने परिवार के सुख के लिए कोई ऐसा गलत काम, निंदनीय काम जिसको कानून भी मना करता है, और सबसे बड़ी बात कानून से भी ऊपर की शास्त्र मना करते हैं। अब देखिए ना, शास्त्र, अब भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना, 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो। ये निंदनीय स्थान क्या है? दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। आज देखिए कोई अंडा मांस खाता है तो सरकार कोई ऐसा नियम तो बना नहीं कि आप नहीं खा सकते। यहाँ की स्थितियों में तो आपका कोई अपराध नहीं है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ये एक पाप कर्म माना जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए आपका जो हमारा कर्माशय है, वो पाप कर्मों का अधिक बनता जाता है। और ऐसे ही स्थितियों में देखिए आप हमारे जीवन में जैसे जैसे स्थितियां जीवन की आगे बढ़ती हैं, हमारा कर्माशय बनता रहता है। और जब आप और हम आर्थिक स्तर पर अपने आप को आगे ले जाने के लिए, ये जो ओवरटेकिंग वाली बात मैंने अभी आरंभ में रखी थी, इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। देखिए रजोगुण में भी आप जितना अधिक आगे बढ़ जाते हो, कानून के दायरे में रहते हुए, शास्त्रों के अनुसार भी, तो भी राजसी स्थितियां मरते दम तक ही साथ देती हैं। अब देखिए लाखों करोड़ों अरबों जितना भी आप धन कमा लो, उसको भोगने की, खाने की सीमा है। आपके हमारे शरीर की देखिए, अब नाश्ते में अभी 4-6 घंटे बाद जो मैं नाश्ता करूंगा, देखिए 1 परोठा, 2 परोठा, एक सीमा है। लेकिन अधिक दर होने पे आप और हम देखिए अपने खाने की खुराक, और भी देखिए कई स्थितियां हैं, उनको आप उसी अनुपात में बढ़ा नहीं सकते। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को समझता नहीं। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सात्विकता बढ़ाओ। किस लिए? क्योंकि सात्विकता बढ़ने से आपका हमारा जो एक आधार है, नींव है, अंतःकरण है, या यूं को कि कार्यशील में संस्कारों की स्थिति है, उसमें सात्विकता आने से ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना होता है। अब पाप कर्मों से बचने के लिए हम बार बार कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को कानून का पालन करना है। कानून का पालन करने से उसमें सात्विकता बढ़ती है, जीवन अनुशासित बना रहता है। ये जो आगे बढ़ने की स्थितियां, दूसरों को गिराकर जब प्रतिस्पर्धा की स्थितियां, ये देश में मनुष्य को तमोगुण में ही गिराती हैं। इन बातों को आरंभिक स्तर पर विशेष रूप से देखिए, युवा वर्ग में इन बातों को लोग अहमियत नहीं देते, क्योंकि आर्थिक स्तर पर आप और हम प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। और कमाया गया धन देखिए, आपने देखा होगा कितने ही देखिए बड़े बड़े उद्योगपति
आए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु देखिए सबके साथ जुड़ी हुई है, मेरे साथ भी जुड़ी है, आपके साथ भी जुड़ेगी। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। मनुष्य जीवन के महत्व को जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो ओवरटेकिंग की भाग-दौड़ की स्थितियाँ, देखिए रजोगुण जब बढ़ता है, इसको आप साधारण शब्दों में जब लोभ बढ़ता है, देखिए जब आपके हमारी आजकल तो देखिए 24/7 की विषय भोगों की स्थितियाँ आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब राज करती हैं, तो इसके लिए आपके कार्य करने के जो 1 घंटे हैं, वो 4-6 घंटे नहीं रहते, 10-12 घंटे नहीं, भाग-दौड़ बनती रहती है। जब तक मनुष्य सोता नहीं है, तब तक उसकी भाग-दौड़ कहीं शरीर के स्तर पर होती है, या शरीर के स्तर पर नहीं होती तो मानसिक स्तर पर कुछ ना कुछ योजनाएँ बनती रहती हैं। ये सभी स्थितियाँ लोभ प्रवृत्ति जगाती हैं। लोभ प्रवृत्ति देर सवेर, देखिए जब लोभ प्रवृत्ति सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहती, देखिए लोभ प्रवृत्ति सतोगुण से तभी नियंत्रित रहती है जब वो सात्विक स्थिति में रहता है, एक लाभ की स्थिति में। देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी कोई आपको मना नहीं करता, वो एक सात्विक स्थिति है। इसमें आपका हमारे स्वयं की भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परिवार का भी लालन पालन, गुजर बसर ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। आज देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। इन कलयुग की स्थितियों में मनुष्य चैन से बैठता नहीं है, और उसके मन में कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। देखा देखी कहो, भेड़ चाल की स्थितियां कहो, ये अधिक से अधिक भोगों की स्थितियां कहो, जिसके लिए मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाते हुए संग्रह वृत्ति में गिर जाता है। अब संग्रह वृत्ति ही एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती, और छीनने की स्थितियां भी बनने लगती हैं, कानून को तोड़ने की स्थितियां भी जीवन में बनने लगती हैं, क्योंकि संग्रह वृत्ति का कोई अंत नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों, वर्तमान समय में तो आप अक्सर कुछ एक घोटालेबाजी की स्थितियां भी देखते हो। देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ भी कुछ देखने को, सुनने को आती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक गंभीरता से लेना है कि ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय पुनः दोबारा से आपको मैं अगली मनुष्य योनि नहीं दिलवाती, क्योंकि मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता है। संचित कर्मों में जब तक पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं होती, अधिकता का अभिप्राय कम से कम 51% नहीं होती, बहुमत नहीं होता। जैसे संसद में देखिए जिस दल के सदस्यों के बहुमत होता है, सरकार उन्हीं की बनती है, फिर उन्हीं के कायदे कानून बनते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि रजोगुण की आरंभ से ही उपेक्षा करो। जब रजोगुण की उपेक्षा करोगे, तो देखिए ना, फिर आप तमोगुण में गिरने से बच जाओगे। ये जो ओवरटेकिंग की स्थितियां हैं, अधिक से अधिक कमाने की जो एक भीतर में जो इच्छाएं आपको चैन से बैठने नहीं देती, ये विषय भोगों की लोलुपता के कारण जब रजोगुण शांत हो जाता है, तो मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसमें सतोगुण की सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय एक आधार से है, एक नींव से है। अब नींव जितनी अधिक मजबूत होगी, सात्विक होगी, उतनी उतनी सात्विक स्थितियां आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अक्सर हम बार बार शब्द इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ये आपके मेरे जीवन में योग की स्थितियां बनाते हैं। देखिए सर्वप्रथम आपने पाप कर्मों से बचना है। जब रजोगुण को आप मर्यादा में रखते हो, तो फिर मनुष्य का सत्वगुण में मन रुकने लगता है, टिकने लगता है, सत्वगुण अच्छा लगता है। फिर आपका सत्संग एक
श्रद्धापूर्वक होता है। गुरु के प्रवचन भी सुनने में अच्छे लगते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करने में मन टिकने लगता है। बस ये सभी स्थितियाँ धीरे-धीरे शुभ संस्कार बनाती हैं और जो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में रजोगुण में भगाते थे, तमोगुण में गिराते थे, उनसे मनुष्य बचने लगता है। देखिए ये साधारण सी स्थितियाँ निरंतर जब आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव बन जाती हैं, यानी कि जब कारण शरीर में एक सात्विकता बनने लगती है, तो फिर धीरे-धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ अपना स्थान बनाने लगती हैं। ये सभी आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर ही पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से हम कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। इसलिए हमें देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चाएँ रखते हैं। अब चर्चाओं के विषय जैसे भी होते हैं, उनका संबंध प्रकृति के 3 गुणों से ही होता है। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। 8 घंटे की स्थितियाँ तमोगुण की हैं और उसके बाद की सत्वगुण की स्थितियाँ हैं। सत्वगुण की समाप्ति होते ही क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। और जब आप और हम देखिए उठते हैं तो एक सात्विक स्थिति सहज ही आप महसूस कर सकते हो। और हम यानी कि उठते ही एक सात्विकता जो आपके अंतःकरण के भी कुछ एक स्थितियाँ होती हैं, वो अलग बात है। देखिए अंतःकरण की स्थितियाँ तो सबकी अलग-अलग हैं। फिर भी आरंभिक स्तर पर कुछ अनुकूलताएँ होती हैं। उस अनुकूलता में परमात्मा में मन टिकता है। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले के समय पे उठ जाओ, क्योंकि उस समय विशेष तमोगुण सो चुका हो, जो आपसे कानून का उल्लंघन भी करवाता है, शास्त्र विरुद्ध भी काम पाप कर्म करवाता है और संसारी रजोगुण अभी जगह ही नहीं है। तो इन दोनों के जो बीच की स्थितियाँ हैं, वो लाभदायक होती हैं, यानी कि आप हानि से भी बच जाते हो। क्योंकि संसार को पकड़ने में समय ही बर्बाद जाता है, हासिल कुछ नहीं होता। इतने उद्योगपति आए गए और राजनीतिक गलियारों में भी पीछे कितने ही ऊंचे ऊंचे पद पे लोग पहुंचे हुए भी अंतिम स्थितियां देखिए वक्ती जीत का एक अलग स्थितियां हैं। अंतिम जीत का अभिप्राय क्या है? अब देखिए ना कोई हॉकी का मैच चल रहा है, आपने आरंभिक स्तर पे 5 गोल दाग के एक बढ़त हासिल कर भी ली है, लेकिन कुछ स्थितियां जब आपकी कमजोर होने लगती हैं तो प्रतिरोध में यदि वो आप अधिक गोल खाते जाते हो, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि अंतिम स्थिति में यदि आप मैच हार जाते हो, तो वो एक हारी हुई स्थिति है। यहाँ उस मैच से का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब आपका हमारा रजोगुण बढ़ेगा, सत्वगुण कमजोर होगा, तमोगुण में आप और हम फिर गिरने लगते हैं, पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। यानी कि राजसी स्थितियों में ये एक वक्ती जीत है। या समाज में सुख, सुविधा, स्वाद के ये जितने भी पदार्थों की स्थितियाँ हैं, ये कोई विशेष आपका हमारा एक सात्विकता नहीं बनाती। क्योंकि जब-जब आप अमर्यादित विषय भोगों का संग करते हो, ये आपको में अच्छेद करते हैं, प्रमाद में ले जाते हैं। अब प्रमाद में फिर ये सात्विक वीडियो, शास्त्रों की बातें सुनने की, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने की, भीतर में कोई इच्छा नहीं होती। जिन-जिन मनुष्यों का देखिए आरंभिक स्तर पर अगर सत्संग गहरे तल पे होता भी है, और यदि उसका रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, देखिए रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय यदि आप निषेधात्मक स्थितियों में भी एक जाने से बचते हो, तब भी ये बिगड़ा हुआ रजोगुण समय की बर्बादी है। क्योंकि आपका हमारा जीवन एक निश्चित समय लेके आए। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हम रजोगुण को समय की बर्बादी से जोड़ते हैं। यानी कि आपका हमारा जीवन तो हर क्षण घटता जा रहा है। आप और हम कमाई करने के लिए आए। देखिए सत्वगुण का संग मुक्तिदायक है, तमोगुण रजोगुण बांधते हैं। मुक्तिदायक का मतलब आपकी हमारी आध्यात्मिक कमाई होनी चाहिए, कार्यशील में शुभ संस्कार बनने चाहिए। ये सभी स्थितियां यदि आप और हम मिले हुए जीवन में हासिल नहीं करते,
तो निश्चित रूप से कहीं भी स्थितियां बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जब तमोगुण गहरे तल पे होता है तो संस्कारों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, कर्माशय की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, और मरने के बाद फिर नीचे की अधोगति की स्थितियों पर आपको में जाना पड़ता है। और यदि आपका हमारा सतोगुण विशेष स्तर पर सुधरता नहीं, बनता नहीं, आधार नहीं बनता, तो फिर ये योग की स्थितियां भी बन नहीं पाती। इन सभी संकेतों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए सतोगुण का संग बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। ये सभी सात्विकताएं आपका हमारा जो रजोगुण बिगड़ने की स्थितियों पर थोड़ा अंकुश लगाते हैं। यही ज्ञान उपदेश तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, वो लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिए। उन्हीं स्थितियों को आपने हमने समझना है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करिए, ताकि यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।